न्याय की कीमत, लकड़हारा, चालाक बेटी और चालबाज सेठ की कहानी। इलियास नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो अपनी इकलौती बेटी नूर के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। एक खच्चर और एक पुराना सा गठरी ढोने वाला जूता ही उसकी पूरी कमाई का साधन थे। सुबह होते ही वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर जंगल जाता और शाम तक उसे बाजार में बेचने की कोशिश करता। एक दिन जब लकड़ियां तैयार हुई तो उसने गठरी बांधी और बेटी से बोला, बेटी, मैं लकड़ियां बेचने शहर जा रहा हूं। अगर लकड़ियां बिक गईं तो तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। बेटी नूर ने हंसते हुए कहा, बाबा, लकड़ियां तो बिक जाएंगी पर सतर्क रहिएगा। आजकल के सेठ लोग बड़े चालबाज होते हैं, कोई आपका गट्ठर ही न ले उड़े। इलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर बेटी, मैं सतर्क रहूंगा। सेठ की चालबाजी। इलियास शहर पहुंचा और आवाज लगाने लगा, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती लकड़ियां ले लो। काफी देर बाद एक सेठ जो अपने लालच और चालाकी के लिए कुख्यात था, इलियास के पास आया। वह बोला, ओ लकड़हारे, कितने में दोगे लकड़ियां? इलियास ने कहा, सिर्फ 2 रुपए सेठ जी। सेठ ने तुरंत 2 रुपए दिए और बोला, चलो मेरे पीछे पीछे। इलियास लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जैसे ही वह सेठ के घर पहुंचा, सेठ ने चालबाजी शुरू कर दी। बोला, तूने तो कहा था लकड़ियां सूखी हैं, पर ये तो गीली हैं। और वैसे भी 2 रुपए में तूने मुझे सिर्फ दिखाने का सौदा किया था, देने का नहीं। इलियास चौंक गया, सेठ जी, मैंने तो आपको पूरी लकड़ियां बेची थीं। सेठ बोला, चल हट यहां से, अब ये लकड़ियां मेरी हैं। तू अपना बंडल और खच्चर लेकर भाग यहां से। लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने सुझाया, चलो इस मामले को सरपंच के पास ले चलते हैं। अन्यायपूर्ण फैसला। सरपंच, जो कि सेठ का पुराना दोस्त था, उसने बिना इलियास की बात सुने ही फैसला सुना दिया। सेठ ने जो कहा वही सही है। इलियास को लकड़ियां वापस नहीं मिलेंगी। इलियास दुखी मन से घर लौटा और बेटी को सारा किस्सा सुनाया। नूर ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और ठान लिया, अब न्याय मैं खुद लूंगी। बेटी का न्याय अभियान। अगली सुबह नूर ने लकड़ियों का गट्ठर खच्चर पर लादा और खुद शहर पहुंच गई। वही सेठ फिर मिला। इस बार नूर ने अलग अंदाज में बात शुरू की। सेठ जी, लकड़ियां देखिए, सूखी, मजबूत और कम दाम। सेठ ने लकड़ियां देखी और बोला, कितने में दोगी? नूर ने शर्त रखी, 2 रुपए में दूंगी, पर आपको मेरी शर्त माननी होगी। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर ले गए तो पूरा भुगतान देना होगा। सेठ को लगा यह भी मूर्ख लकड़हारे की तरह बेवकूफ है। बोला, ठीक है। नूर ने लकड़ियां उतारी और सेठ के घर पहुंची। जब उसने पेमेंट मांगा, सेठ वही पुराना खेल खेलने लगा। तू तो दिखाने का सौदा कर रही थी। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अब शर्त के मुताबिक आपने देखा और ले गए तो आपको उसका भुगतान करना होगा, और अगर नहीं देंगे तो मेरी शर्त के मुताबिक मैं आपके एक हाथ की मांग करूंगी। गांव की पंचायत में घमासान। बात फिर पंचायत में पहुंची। इस बार भी वही सरपंच था, पर इस बार भीड़ नूर के साथ थी। नूर ने पूरी कहानी सबके सामने रखी और बोली, या तो सेठ जी अपना एक हाथ दें या फिर 50 सोने की अशर्फिया। भीड़ नूर के समर्थन में थी। सरपंच भी अब जनता के दबाव में था। सेठ हड़बड़ाया और बोला, ठीक है, मैं 50 अशर्फिया देने को तैयार हूं, लेकिन फिर एक मुकाबला करो, चालाकी में कौन किसे मात देता है। नूर ने हामी भर दी। अब शर्त थी, दोनों को अपनी अपनी बिल्कुल झूठी कहानी सुनानी होगी। जो ज्यादा मजेदार और बेवकूफ बनाने वाली होगी वही जीतेगा। सेठ की झूठ कहानी। सेठ बोला, मेरे आंगन में 2 मक्के के दाने पड़े थे, जिनसे एक हफ्ते में जंगल उगाया।
उस जंगल में मेरी 10 बकरियां घुस गईं और कभी बाहर नहीं आईं। जब फसल काटी तो मुझे सोने जैसी मक्की मिली और मेरी पत्नी ने उससे सागरोटी बनाकर खिलाई। लोग हंसने लगे, क्या बेहुदा कहानी है। नूर का जवाब। नूर बोली, वाह सेठ जी, आपने तो मक्के की फसल से जंगल उगा लिया और उसमें बकरियां गुम हो गईं। पर जरा सोचिए, मेरी लकड़ियां भी तो वहीं से आई हैं। शायद आपकी बकरियां इन्हीं लकड़ियों में छुपी हों। भीड़ ठहाके लगाने लगी और तालियां बजने लगीं। फैसला और इंसाफ। सरपंच ने कहा, अब फैसला साफ है। नूर की चतुराई, हिम्मत और सच्चाई के सामने सेठ की चालबाजी हार गई। सेठ, तुम 50 सोने की अशर्फिया दो और भविष्य में किसी गरीब से कभी अन्याय मत करना। सेठ शर्मिंदा होकर अशर्फिया देने को मजबूर हुआ। नूर ने वो पैसे उठाए, सिर ऊंचा किया और कहा, मैं ये न्याय अपने बाबा के लिए लेकर जा रही हूं। सीख, सच्चाई और हिम्मत अगर हो तो सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। चालबाजी कभी भी चतुराई को नहीं हरा सकती। नारी अगर ठान ले तो अन्याय को चीर सकती है।